नमस्कार, विस्तार न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा। और आगे देखेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। वाराणसी में पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला दौरा, 18 जून को पहुंचेंगे काशी, किसान सम्मेलन में करेंगे शिरकत। बनारस में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना, दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में होंगे शामिल। डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश मंत्री का कार्यभार संभाला, अश्विनी वैष्णव ने रेल मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्री का कार्यभार संभाला, तो वहीं शिवराज सिंह चौहान ने कृषि मंत्रालय का लिया जिम्मा। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कार्यभार संभालने के बाद कहा, प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिजली मंत्री का पदभार संभाला, साथ ही किरण रिजिजू ने संसदीय कार्य मंत्री का संभाला कार्यभार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री के रूप में संभाला कार्यभार। दिल्ली में जेपी नड्डा ने स्वास्थ्य मंत्री का संभाला कार्यभार, साथ ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पर्यटन मंत्री पद की ली जिम्मेदारी। दिल्ली में नागरिक उड्डयन मंत्रालय मिलने पर टीडीपी नेता राम मोहन नायडू ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी जिम्मेदारी हमें दी है, मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद करना चाहता हूं। इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैं बहुत उत्साहित हूं। पदभार संभालने के बाद एक समीक्षा बैठक करके आगे की करेंगे प्लानिंग। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी के बाद अमित शाह ने संभाला कार्यभार। मोदी 3.0 में आज अमित शाह का पहला दिन। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां भारत को पहुंचाना है, प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ के अगले दिन पीएमओ स्टाफ से की चर्चा। मोदी मंत्रिमंडल में मंत्रालयों का हुआ बंटवारा, पीएम मोदी के पास कार्मिक, परमाणु ऊर्जा समेत कई मंत्रालय। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में फिर से रक्षा मंत्री बनाए गए राजनाथ सिंह। पहले कार्यकाल में बनाए गए थे गृह मंत्री, तो वहीं दूसरे कार्यकाल में संभाल चुके हैं रक्षा मंत्री का पद। निर्मला सीतारमण को फिर मिला वित्त मंत्रालय का कामकाज। मोदी सरकार 2.0 में संभाल चुकी है वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी। सबसे अधिक समय से महिला वित्त मंत्री होने का बनाया रिकॉर्ड। मोदी सरकार 3.0 में फिर से नितिन गडकरी को मिली सड़क एवं परिवहन विभाग का मंत्रालय। ऐतिहासिक काम के चलते फिर से दी गई जिम्मेदारी। भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री बने रहेंगे। पीयूष गोयल को फिर मिला वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का जिम्मा। हरदीप पुरी के पास पेट्रोलियम मंत्रालय। अर्जुन राम मेघवाल कानून मंत्री बनाए गए। धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा गया शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा। मोदी कैबिनेट में एमपी के नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। शिवराज सिंह को कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय का मिला जिम्मा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को संचार मंत्रालय की मिली जिम्मेदारी। डॉक्टर वीरेंद्र संभालेंगे सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। शपथ लेने के बाद पीएम मोदी ने कैबिनेट 3.0 के सभी मंत्रियों के साथ की बैठक। कैबिनेट का पहला फैसला, पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाए जाएंगे। पहली बार राज्य मंत्री बने दुर्गादास उइके, मिला जनजातीय कार्य का जिम्मा। सावित्री ठाकुर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय सौंपा गया। राहुल गांधी पर मानहानि मामले में आज सुनवाई। अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप। केस की सुनवाई रांची कोर्ट में होगी। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने चुनाव राजनीति और राजनीतिक दलों के रवैये पर की बात। कहा, मुकाबला झूठ पर आधारित नहीं होना चाहिए। मोहन भागवत ने मणिपुर की स्थिति पर कहा, मणिपुर 1 साल से शांति की राह देख रहा है। इस समस्या को प्राथमिकता से सुलझाया जाए।
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बयान, एक बात तय है, इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में बेहद कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। जनता ने बीजेपी को नकार दिया है, हम विपक्ष के तौर पर मजबूती से उभर कर आए हैं। दिल्ली में नीट यूजी 2024 परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, काउंसलिंग पर लगाई रोक, अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सचिवालय में मॉनसून सीजन की तैयारियों के संबंध में शीर्ष अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मॉनसून हर वर्ष हमारे राज्य में एक चुनौती होता है, इसके लिए हम सब तैयार हैं। विभागों से समन्वय हो, सारे विभाग मिलकर काम करें और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया। राजस्थान के दौसा से कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जनता का किया धन्यवाद, राजस्थान के परिणाम को लेकर जताई खुशी। कहा, चुनाव के परिणामों से जो संदेश गया है वो ये है कि दमन, प्रतिशोध, आक्रमण और भेदभाव की राजनीति नहीं चलेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए सचिन पायलट ने कहा, बीजेपी 303 सांसद लेकर चुनावी मैदान में उतरी थी और आज उनके 60 और 70 सांसद कम हुए हैं। ये परिणाम कुछ हद तक संतोषजनक है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी सांसद राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से की मुलाकात। सिक्किम के मनोनीत मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने पलजोर स्टेडियम में सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में लगातार दूसरी बार ली शपथ। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा दोनों जगहों पर 12 जून को होगा शपथ ग्रहण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी होंगे शामिल। एनसीपी के बाद अब महाराष्ट्र के शिंदे की शिवसेना मोदी सरकार 3.0 में एक भी कैबिनेट मंत्री न बनाए जाने पर नाखुश। केरल से एकमात्र जीते बीजेपी सांसद सुरेश गोपी ने इस्तीफे की अटकलों पर लगाया विराम, सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर कहा, ये पूरी तरह गलत, अफवाहों पर ना दे ध्यान। श्रद्धालुओं से भरी बस पर हुए आतंकी हमले की एनआईए जांच होगी, अटैक में 10 की मौत और 30 से ज्यादा हुए घायल। केंद्रीय मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने जताया दुख। लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का एक्शन मोड, आगामी कार्य योजना को लेकर मंत्रीगणों और अधिकारियों की ले रहे बैठक, विभाग के कामकाजी मसलों पर हो रही चर्चा। भोपाल के मुख्यमंत्री मोहन यादव की कैबिनेट के 3 एजेंडे, स्वास्थ्य सेवा, कृषि के बिजली कनेक्शन और मोहासा बाबई इंडस्ट्रियल एरिया पर जारी किए जा रहे प्रस्ताव। 90 दिनों के बाद मोहन कैबिनेट का फैसला, 24,000 करोड़ की सब्सिडी देगी सरकार, 1 साल तक गौ रक्षा का चलेगा अभियान। एमपी में आचार संहिता से प्रभावित सरकारी काम में आएगी तेजी, सीएम सचिवालय ने केंद्रीय योजनाओं के मांगे प्रस्ताव, प्रदेश के हर निकाय में बनाया जाएगा नगर वन, 44 जिलों में मानव रहित एआई चेक पोस्ट बनाए जाएंगे। एमपी में करारी हार के बाद एक्शन मोड में कांग्रेस, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं की होगी छुट्टी, काम करने वालों का बढ़ाया जाएगा खत। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने किया बड़ा ऐलान, 30 जून से 2 जुलाई तक विधानसभा के सामने सत्याग्रह करने का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के कांग्रेस मुख्यालय में महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हुई, संगठन को मजबूत करने के लिए बनाई गई नई रणनीति, निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाने को लेकर हुई चर्चा। शाहजहांपुर में तहसीलदार ने मांगी पटवारी से रिश्वत, 35,000 की सैलरी रिलीज करने पर मांगी 30,000 की रिश्वत, पटवारी ने अफसर से पैसे के लेन देन को लेकर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर किया वायरल। मध्य प्रदेश के धार में तालाबों के नाम पर लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार, आरटीआई कार्यकर्ता सुनील सावंत ने पत्रकार वार्ता में किया खुलासा, 5 तालाबों के निर्माण में किए गए करोड़ों रुपए की हुई धांधली। सतनामी समाज के लोगों ने बलौदा बाजार के एसपी दफ्तर में लगाई आग, कई गाड़ियों में की तोड़फोड़, पथराव कर किया आग के हवाले, जैत खंभ तोड़े जाने का कर रहे विरोध।
बलौदा बाजार में धारा 144 लागू, धरना प्रदर्शन, जुलूस और रैली प्रतिबंधित, सार्वजनिक स्थलों में लाठी डंडे समेत सभी हथियार प्रतिबंधित। संयुक्त कलेक्टोरेट परिसर में तोड़फोड़ और आगजनी की घटना के बाद लिया गया निर्णय। बलौदा बाजार जिले में हुई हिंसा के बाद शहर में धारा 144 लागू। देर रात डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने घटनास्थल पहुंचकर सरकारी कार्यालयों में आगजनी का किया निरीक्षण। कहा, सरकारी कार्यालयों में आगजनी की घटना विभत्स, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बलौदा बाजार में आगजनी मामले में पुलिस की कार्रवाई, वीडियो फुटेज के जरिए 120 से ज्यादा लोगों को किया गया गिरफ्तार। बलौदा बाजार में प्रदर्शन के दौरान आगजनी का मामला, फॉरेंसिक की टीम ने घटनास्थल का लिया जायजा। फॉरेंसिक टीम को मिले ज्वलनशील पदार्थ, जिले के एसपी कलेक्टर पर गिर सकती है गाज। स्कूल शिक्षा सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी पहुंचे बलौदा बाजार। कलेक्टर बलौदा बाजार समेत उच्चाधिकारियों के साथ की बैठक, आगजनी और उपद्रव को लेकर की समीक्षा। बलौदा बाजार कलेक्टर के एल चौहान का बयान आया सामने। पीडब्ल्यूडी विभाग करेगा नुकसान का आकलन, मामले में लोगों से लगातार की जा रही पूछताछ, आरोपियों की पहचान वीडियो फुटेज के जरिए की जा रही। बलौदा बाजार में बीजेपी विधायक मोतीलाल साहू के रिश्तेदार समेत 3 लोगों को पुलिस कर्मियों ने पीटा। आंदोलन शांत होने के बाद लौट रहे थे तीनों, तभी बलौदा बाजार बस स्टैंड के पास 10 पुलिस जवानों ने रोककर तीनों की जमकर की पिटाई। भोपाल एवं नर्मदापुरम संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा की अध्यक्षता में बाढ़ से निपटने के लिए हुई बैठक। कलेक्टर भोपाल श्री कौशलेंद्र विक्रम सिंह समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। भोपाल में यातायात नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान। नियम का उल्लंघन करने वालों का काटा चालान। लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस चला रही ये मुहिम। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर को किया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 8 लाख की ज्वेलरी हुई बरामद। गुना में न्याय पाने के लिए दंडवत यात्रा। अतिक्रमण से परेशान मकान मालिक दंडवत करते हुए पहुंचा कलेक्टर कार्यालय। बच्चों को साथ लेकर हुई दंडवत यात्रा। बच्चों ने थामे न्याय के बैनर पोस्टर। श्योपुर में बढ़ते नशे के कारोबार के खिलाफ पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, जहां एक ही दिन में 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों मानपुर, विजयपुर और श्योपुर सिटी कोतवाली में अवैध मादक पदार्थ, स्मैक और शराब बरामद। साथ ही पुलिस ने 2 आरोपी को किया गिरफ्तार। डिंडोरी में लंबे समय से फरार चल रहे हत्या के इनामी आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी ने मामूली से विवाद में चाकू घोंपकर एक व्यक्ति को उतारा था मौत के घाट, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर भेज दिया जेल। नर्मदापुरम के ग्राम बोरतलाई में खेत जमीन नपाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट पर उतर आए और एक दूसरे को लहूलुहान कर दिया, जिसका वीडियो हो रहा वायरल। बुरहानपुर में 3 अज्ञात बदमाशों ने 5 मकानों के ताले तोड़े, जिसमें से चोर 2 मकानों में चोरी करने में नाकाम। वहीं चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद। जशपुर जिले में सड़क निर्माण विभाग की लापरवाही का एक अनोखा मामला आया सामने, जहां सड़क से खंभा हटाए बगैर सड़क निर्माण कर दिया गया, जिसके बाद अब स्थानीय ग्रामीण बिजली खंभा हटाने की कर रहे हैं मांग। मुंगेली पुलिस को एक ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाने में मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने हत्या के मुख्य आरोपी, उसकी प्रेमिका समेत आधा दर्जन लोगों को किया गिरफ्तार और न्यायिक रिमांड पर भेजा जेल। सूरजपुर में हुई मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, रहवासियों ने बच्चों को पहुंचाया अस्पताल। नवजात के शरीर पर चींटियों ने किया था हमला। पुलिस नवजात के परिजन की तलाश में जुटी। जांजगीर की चांपा पुलिस ने सटोरियों पर की कार्रवाई। भारत पाकिस्तान के बीच हुए T20 मैच में सट्टा लगाने वाले 3 सटोरियों को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों से 1.5 लाख की नकदी और मोबाइल बरामद। उज्जैन में ई-रिक्शा चालकों का आज फिर प्रदर्शन। ई-रिक्शा चालक तय रूट मानने को लेकर तैयार नहीं। प्रदर्शन में ई-रिक्शा चालक ने जहर खाकर आत्महत्या करने की कोशिश। अब इस तर्ज पर कई ई-रिक्शा चालकों ने प्रशासन को दी धमकी।
देवास में धतूरिया कंजर डेरे पर पुलिस की दबिश, 7 वारंटी कंजर, एक महिला वारंटी कंजर को पकड़ा। आरोपियों से एक कार और 10 मोटरसाइकिल जब्त। उज्जैन में होम स्टे पर पुलिस की कार्रवाई, 5 होम स्टे सील, संचालन के नियमों का पालन नहीं करने वालों पर हुई कार्रवाई। भोपाल में पेट्रोल पंप मैनेजर से 4 लाख रुपए की लूट, फरार 3 आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भिलाई में बरसात के पानी को बचाने के लिए शुरू हुई अनूठी पहल, आवासीय कॉलोनियों में चलाया जा रहा कैच द रेन अभियान। मध्य प्रदेश में तेजी से आ रहा मॉनसून, आज 35 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। कवर्धा में घटना के बावजूद जिले में मालवाहकों पर कार्रवाई नहीं, 19 लोगों की मौत के बाद भी प्रशासन का नहीं कोई सख्त एक्शन। छत्तीसगढ़ के मौसम में आया बदलाव, प्रदेश के कई जिलों में हुई तेज बारिश, गर्मी और हीटवेव से लोगों को मिली राहत। जांजगीर की चांपा पुलिस ने नशे में कारोबारियों पर कसा शिकंजा, 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पेंड्रा में 2 हाथियों का समूह पहुंचा मरवाही, किसानों की फसलों को बना रहे अपना आहार, ग्रामीण परेशान। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी शुरू, प्रदेश में इस बार मानसून 12 से 18 जून के बीच आने की संभावना, 35 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट। देश में पहली बार 5 दिवसीय IXL एडवांस कार्यशाला का चित्रकूट के सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय में शुरू, देश के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों के विभागाध्यक्ष और प्रशासक स्तर के लगभग 50 लोग रहेंगे सम्मिलित। मंदसौर के निजी अस्पताल में परिजनों का हंगामा, युवक की मौत के बाद शव रखकर किया जमकर हंगामा। ग्वालियर में नर्सिंग छात्रा के साथ हुआ दुष्कर्म, पिज्जा में नशे की दवा खिलाकर किया गया रेप। मुरैना जिला अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही, ड्रिप लगने से 3 मरीजों की बिगड़ी हालत। धार में बिजली उपभोक्ताओं के अधिकारियों का किया जा रहा है हनन, अपनी पसंद का बिजली मीटर लगाने का अधिकार विद्युत कंपनी ने किया समाप्त। सावित्री ठाकुर के कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उनके गांव में हर्ष का माहौल, तारापुर गांव में गरीब आदिवासी परिवार में जन्मी थी सावित्री। कटनी में सपा के संस्थापक रघु ठाकुर ने पीएम मोदी की वाराणसी से 1.5 लाख वोटों से जीत को बताया सबसे बड़ी हार, कहा राम के नाम पर वोट मांगने पर पीएम मोदी ने से जनता उब चुकी है। श्योपुर में पानी की किल्लत, परेशान वार्डवासियों के साथ पालिका अध्यक्ष ने किया नगर पालिका परिषद का घेराव। दमोह में सीता बावड़ी और कसाई मंडी इलाके में चला नगर पालिका का बुलडोजर, गौवंश की तस्करी करने वाले आरोपियों के घर पर चला बुलडोजर। बलरामपुर में आचार संहिता के खत्म होने के बाद पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, निरीक्षक, उप निरीक्षक तथा सहायक उप निरीक्षकों का किया गया स्थानांतरण, 7 निरीक्षक, 6 उप निरीक्षक और 7 सहायक उप निरीक्षक शामिल। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए विस्तार न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें लगातार जारी हैं।